गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग नए उमंग और जोश के साथ क्लास 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 काव्यखंड, जिसका शीर्षक है कवित और इसके कवि हैं भूषण। भूषण ने अपने कवित लिखने में 2 पद में विभक्त किया है। आज हम सर्वप्रथम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को जानेंगे और पहले पद के भावार्थ को समझेंगे। जीवन परिचय के रूप में बताया जा रहा है कि ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण के जन्म मृत्यु के बारे में आज तक विद्वानों में मतभेद चलते आ रहा है। उनका जन्म 1613 में माना जाता है। उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण उनकी उपाधि है जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें प्रदान की थी। ये कानपुर के पास तिकवापुर में रहने वाले थे और जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। भूषण को रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि तथा मतीराम का भाई माना जाता है, किंतु कई विद्वानों को इसमें संदेह है, शक है। भूषण कई राजदरबारों में गए, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि शिवाजी के दरबार में ही मिली, यानी छत्रपति शिवाजी। इन्हें शिवाजी के पुत्र शाहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबार में रहने का सौभाग्य भी मिला। ऐसा मानना है कि 102 वर्ष की दीर्घ आयु में सन 1715 में उनका मृत्यु हो गया। उनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवावाणी तथा छत्रसाल दशक, जिनमें शिवराज भूषण उनकी कृति का एक आधार माना गया है। भूषण की वाणी में वीरता के भाव व्यक्त होते थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा में बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। भाषा शैली की बात कही जाए तो एक अनोखी भाषा शैली उनके अंदर थी, जो दूसरों में एक उमंग, उल्लास, लालसा और वीरता को भर देती थी। उनके शब्द सैनिकों की भांति दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही लगता है कि जैसे हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। कविता के अर्थ और कविता पढ़ने से ऐसा प्रतीत होगा कि कविता के एक एक लाइन में जहाँ उनका बखान किया गया है वो दौड़ते हुए प्रतीत होता है। भूषण ने अपनी कविता में अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा फैला हुआ मालूम पड़ता है। जैसे रूपक, उपमा, यमक के उदाहरण भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आइए महाकवि भूषण द्वारा रचित कविता के प्रथम अंश का भावार्थ को हम लोग समझेंगे। इंद्र जिमि जम पर बाढ़ ज्यों अम्ब पर, रावण संदंभर रघुकुल राज है। पौन बारी बा पर शंभु रतिना पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिम कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी की महिमा का पहले पद में गुणगान किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की
अग्नि का पानी पर और राम का अंधकार से भरे रावण पर है। अर्थात इन पंक्तियों में भूषण जी ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। आगे है, जिस प्रकार पवन यानी हवा बादलों को तितर बितर कर देता है तथा भगवान शिव को कामदेव पर अधिकार प्राप्त है, जैसे सहस्रजन पर परशुराम ने विजय पाई थी। जंगल की आग यानी दावाग्नि जिस प्रकार जंगल के वृक्ष की टहनियों को जला देती है, जिस प्रकार चीता मृग यानी हिरण के झुंड पर वार करता है, ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, यानी शेर बनकर गर्जन तर्जन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार तेज सूर्य के आगे तम का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर विजय पाई थी, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर यानी औरंगजेबों पर शेरों के शेर हमारे छत्रपति शिवाजी का भय आज भी व्याप्त है। यानी छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व एक सूरमा का है, एक महान योद्धा के गुणों से संपन्न है। उनमें अटूट कूट कूट के जिसको बोलते हैं उसमें देशभक्ति भरा हुआ है। संस्कृति के प्रति रक्षा का वह भाव है। दीनहीन अबलाओं के प्रति न्योचित भाव एवं व्यवहार है। महाराज शिव जी का व्यक्तित्व हमारे लिए पूजनीय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवित्व में शिवाजी का चरित्र का एक राष्ट्रनायक का चरित्र दिखा है, एक देशभक्त का चरित्र उनमें नजर आया है, जो जुझारू संकल्प शक्ति से पूर्ण महामानव का चरित्र है। भूषण की दृष्टि में छत्रपति शिवाजी महाराज एक जननायक के साथ साथ लोकनायक भी हैं, जिसमें धीरता, वीरता, गंभीरता के प्रतीक पुरुष हैं। वे सच्चे अर्थ में कहे जा सकते हैं तो एक राष्ट्रवीर हैं।